मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी और तजियाकार नदीम मलिक साहब भी। नदीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नदीम साहब और बहुत सी चीज़ों का इहाता किया। मैं चाहूँगा कि ज़रा जो इलेक्शन के ऊपर उन्होंने बात की है, जो इलेक्शन के बयानिए के हवाले से उन्होंने बात की है, उसके ऊपर भी ज़रा आप अपना कमेंट कीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये एक और झूठ है कि वोट देने वाले इनके पीछे खड़े हैं, क्या आवाम का वोट इनके हक में था? एब्सोल्युटली नॉट कहा गया डीजी ISPR की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये झूठे बयानिए बनाए जाते हैं, घड़े जाते हैं। मुल्क की आबादी के सिर्फ 8% ने बयानिया बनाने वाली जमात को वोट दिया था। इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने बातचीत की, नदीम साहब इसके पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? 2-3 हिस्सों में आप उसको तकसीम कर लें। उसकी पूरी आज की जो प्रेस टॉक है, सबसे बड़ा और बुनियादी तो आई थिंक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो एक ही था कि 9 मई की कोई माफी नहीं है, उनको सजा दी जाए। तो इमरान खान के साथ फिलहाल दोस्ती वाला इम्कान और बातचीत वाला इम्कान, एनी इंगेजमेंट वाली पॉसिबिलिटी, उसको तो आज उन्होंने रद्द कर दिया। एक जो फंडामेंटल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज था वो यही था कि इमरान से जब तक वो माफी नहीं मांगे बातचीत नहीं होगी। बाकी सब चीजें आसान हुई हैं, बाकी सिर्फ वो खानापुरी आप कह लें, खानापुरी में बाकी चीजें आई हैं। वन लाइनर इसका यही है कि इमरान के लिए कोई माफी नहीं है जब तक माफी वो कौम से नहीं मांगे, या 9 मई के वाकयात की माफी नहीं मांगे तब तक उसके साथ इंगेजमेंट नहीं होगी। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और कोई मकसद मुझे समझ नहीं आया। इलेक्शन के ऊपर जो उनका बयानिया है, मैं उससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि फॉर्म 45 और 47 में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर एक तहकीक होनी चाहिए, और तहकीक के बगैर हम ये नहीं कह सकते कि सारा अमल शफाफ था। शफाफ नहीं था। हमने पूरा इलेक्शन कवर किया है, जगह जगह जाके हमने चीजें देखी हैं। जो इंतखाबी नताइज हैं उसके अंदर लोगों की जो मर्जी और मंशा है उसकी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आती है। और वो जिसने किया है, जैसे भी किया है, मैं उस इल्जाम तराशी में नहीं जाऊंगा, लेकिन इंतखाबी अमल 8 मई वाला दिन जो था, 8 फरवरी वाला जब वोट पड़ रहा था उस वक्त वो ठीक था, लेकिन रात को जब नताइज मुरतब होने शुरू हुए उसके बाद उसके अंदर शफाफियत खत्म हो गई थी, और इसमें कोई भाम नहीं है। मैं इसलिए उनकी सिर्फ कहे हुए बयान के ऊपर नहीं जाऊंगा। एक जो जुडिशल कमीशन का उन्होंने तज़किरा किया, जुडिशल कमीशन वो कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर मैं वो पोजीशन है जो मैं बार बार उठाता हूं जब से ये डी चौक में धरना हुआ था तब से लेकर आज तक, कि जब तक आप पार्लिमान के ऊपर हमला करने वालों की तहकीक नहीं करेंगे किसने करवाया था, जब तक PTV स्टेशन पे अटैक करने वालों की और फैजाबाद धरना किसने करवाया था उसके ऊपर सच्चाई कौम के सामने रख के उन लोगों को सजा नहीं देंगे, तब तक आप 9 मई का तदारुक नहीं कर सकते। आज ये बात इन्होंने दोहराई है, लेकिन इस बात को इन्हें एक्चुअली इसको सपोर्ट करना चाहिए। 14 मई ये जो डी चौक वाला धरना था 126 रोज का जो 2014 को हुआ, उसकी भी तहकीक करें। PTV स्टेशन और पार्लिमान के ऊपर जिन्होंने चढ़ाई की थी उसके पीछे सोच किसकी थी, मनसूबाबंदी किसकी थी, उसकी उन लोगों की सजा और जजा का तयन करें और कौम के सामने सच्चाई रखें। कभी दोबारा पाकिस्तान में 9 मई नहीं होगा, क्योंकि 9 मई के लिए होने के लिए जो बुनियाद रख दी गई थी ना, वो ये जो जिस दिन पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई होगी या PTV स्टेशन की तारें काट दी गई, लोग अंदर घुस गए, जिस दिन फैजाबाद में पुलिस वालों को मार के पीछे हटाया गया, उस दिन 9 मई की बुनियाद रख दी गई थी। हमें उस पर इंसाफ करना चाहिए, आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। जो मर्जी था, वो कोई चाहे यूनिफॉर्म में मुलव्वस शख्स था या कोई सिविलियन था, कोई ब्यूरोक्रेट था, जो भी था उसका तयन होना चाहिए। आंखें बंद करेंगे तो कल ऐसा वाकया फिर दोहराया जाएगा। ये नहीं होगा कि ऐसा वाकया नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे वाकयात एक को हम कहें कि छोड़ दें, 9 मई को सिर्फ देख लें तो ये नहीं हो सकता। 3-4 वाकयात ऐसे हैं। 12 मई को क्या हुआ था जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त, जब कराची के अंदर लोगों को मारा गया था, 55 लोग मारे गए थे। क्या उसका कोई जवाब देगा कि वो कैसे हुआ था? उसका भी तो किसी को जवाब देना है ना। इस तरह पार्लिमान वो इदारा है जिसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और ये तमाम अदारे बनते हैं, सारा कानून का अमल वहां से पास होता है, वो पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं वहां बैठ के। उसके ऊपर चढ़ाई हो जाए और हम कहें कि नहीं वो तो एक सियासी अमल था, छोड़ दें उसको, वो सियासी अमल नहीं था, वो बुनियादी तौर पर उस वक्त की हुकूमत को गिराने की कोशिश थी। 9 मई में मुलव्वस नासिर को जल्द से जल्द सजा देने का मुतालबा। क्या हम एक और 9 मई का इंतजार कर रहे हैं? फौज ने तो खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। तो ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर DG ISPR जो हैं वो ब्रीफ कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन। और इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब, यकीनन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, बहुत अहम और बहुत जरूरी बातें DG ISPR कह रहे थे, क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए, इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये जो मौकफ है DG ISPR का या फौज का, वो बड़ा क्लियर है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की फौज सानह 9 मई को किस तरह से देखती है। बड़ा शदीद और शिद्दत से रिस्पॉन्स आया है कि ना ही 9 मई कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, बल्कि रियासत पर एक हमला गर्दाना जाता है।
उन्होंने इस बात को भी अक्सर रद्द किया है जिसमें कहा जाता है जी कि जुडिशियल कमीशन बना लें और ये सब कुछ कर लें। उन्होंने कहा कि दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर जो उस दिन हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में जो ये डेवलपमेंट है, इसके नतीजे में जो भी पिछले 1 साल के अंदर होता रहा है या जो भी बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बसीर जमात कहती या करती रही है, वो एक डैमनिंग इंडाइटमेंट है फौज के खिलाफ। लेकिन अब उस सारे मामले को यकसर रद्द किया है, इलेक्शन के अंदर धांधली को यकसर रद्द किया है, सियासत के अंदर मुलव्वस होने को यकसर रद्द किया है DGISPR ने। और जो बड़ा क्लियर और अनइक्विकल बयान था उसमें यही है कि आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे रियासत पर हमला करने की, तब तक ना कोई आपसे बात कर सकता है और तब तक आपको शर्पसंदी गर्दाना जाएगा। मेरे ख्याल में 1 साल बाद ये तमाम तर जो पिछले दिनों एक पूरी कैंपेन चल रही थी, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि कहा जाए कि फौज के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या फौज मजबूर हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने की, उसको मैं समझता हूँ उस नैरेटिव को मुकम्मल तौर पर आज डिस्ट्रॉय किया गया है DGISPR की जानिब से। सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे ख्याल में उसके अंदर जो अंडरलाइंग मैसेज था वो यही था। जी अच्छा, मुनीब साहब साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी और तज़ियाकार नदीम मलिक साहब भी। नदीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नदीम साहब और बहुत सी चीज़ों का इहाता किया। मैं चाहूँगा कि ज़रा जो इलेक्शन के ऊपर उन्होंने बात की है, जो इलेक्शन के बयानिए के हवाले से उन्होंने बात की है, उसके ऊपर भी ज़रा आप अपना कमेंट कीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये एक और झूठ है कि वोट देने वाले इनके पीछे खड़े हैं, क्या आवाम का वोट इनके हक में था? एब्सोल्युटली नॉट कहा गया DGISPR की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये झूठे बयानिए बनाए जाते हैं, घड़े जाते हैं। मुल्क की आबादी के सिर्फ 8% ने बयानिया बनाने वाली जमात को वोट दिया था। इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने बातचीत की, नदीम साहब इसके ऊपर क्या कॉमेंट करेंगे आप? 2-3 हिस्सों में आप उसको तकसीम कर लें। उसकी पूरी आज की जो प्रेस टॉक है, सबसे बड़ा और बुनियादी तो आई थिंक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो एक ही था कि 9 मई की कोई माफी नहीं है, उनको सजा दी जाए। तो इमरान खान के साथ फिलहाल दोस्ती वाला इम्कान और बातचीत वाला इम्कान, एनी इंगेजमेंट वाली पॉसिबिलिटी, उसको तो आज उन्होंने रद्द कर दिया। एक जो फंडामेंटल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज था वो यही था कि इमरान से जब तक वो माफी नहीं मांगे बातचीत नहीं होगी। बाकी सब चीजें आसान हुई हैं, बाकी सिर्फ वो खानापुरी आप कह लें, खानापुरी में बाकी चीजें आई हैं। वन लाइनर इसका यही है कि इमरान के लिए कोई माफी नहीं है जब तक माफी वो कौम से नहीं मांगे या 9 मई के वाकयात की माफी नहीं मांगे, तब तक उसके साथ इंगेजमेंट नहीं होगी। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और कोई मकसद मुझे समझ नहीं आया। इलेक्शन के ऊपर जो उनका बयानिया है, मैं उससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि फॉर्म 45 और 47 में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर एक तहकीक होनी चाहिए और तहकीक के बगैर हम ये नहीं कह सकते कि सारा अमल शफाफ था। शफाफ नहीं था। हमने पूरा इलेक्शन कवर किया है, जगह जगह जाके हमने चीजें देखी हैं। जो इंतखाबी नताइज हैं उसके अंदर लोगों की जो मर्जी और मंशा है उसकी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आती है। और वो जिसने किया है, जैसे भी किया है, मैं उस इल्जाम तराशी में नहीं जाऊंगा, लेकिन इंतखाबी अमल 8 मई वाला दिन जो था, 8 फरवरी वाला जब वोट पड़ रहा था, उस वक्त वो ठीक था, लेकिन रात को जब नताइज मुरतब होने शुरू हुए उसके बाद उसके अंदर शफाफियत खत्म हो गई थी। और इसमें कोई भाम नहीं है। मैं इसलिए उनकी सिर्फ कहे हुए बयान के ऊपर नहीं जाऊंगा। एक जो जुडिशियल कमीशन का उन्होंने तज़किरा किया, जुडिशियल कमीशन वो कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर मैं वो पोजीशन है जो मैं बार बार उठाता हूं जब से ये डी चौक में धरना हुआ था तब से लेकर आज तक, कि जब तक आप पार्लिमान के ऊपर हमला करने वालों की तहकीक नहीं करेंगे किसने करवाया था, जब तक पीटीवी स्टेशन पे अटैक करने वालों की और फैजाबाद धरना किसने करवाया था उसके ऊपर सच्चाई कौम के सामने रख के उन लोगों को सजा नहीं देंगे, तब तक आप 9 मई का तदारुक नहीं कर सकते। आज ये बात इन्होंने दोहराई है, लेकिन इस बात को इन्हें एक्चुअली इसको सपोर्ट करना चाहिए। 14 मई ये जो डी चौक वाला धरना था 126 रोज का जो 2014 को हुआ, उसकी भी तहकीक करें। पीटीवी स्टेशन और पार्लिमान के ऊपर जिन्होंने चढ़ाई की थी उसके पीछे सोच किसकी थी, मंसूबाबंदी किसकी थी, उसकी उन लोगों की सजा और जजा का तयन करें और कौम के सामने सच्चाई रखें। कभी दोबारा पाकिस्तान में 9 मई नहीं होगा, क्योंकि 9 मई के लिए होने के लिए जो बुनियाद रख दी गई थी ना, वो ये जो जिस दिन पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई होगी या पीटीवी स्टेशन की तारें काट दी गई, लोग अंदर घुस गए, जिस दिन फैजाबाद में पुलिस वालों को मार के पीछे हटाया गया, उस दिन 9 मई की बुनियाद रख दी गई थी। हमें उस पर इंसाफ करना चाहिए, आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। जो मर्जी था, वो कोई चाहे यूनिफॉर्म में मुलव्वस शख्स था या कोई सिविलियन था, कोई ब्यूरोक्रेट था, जो भी था उसका तयन होना चाहिए। आंखें बंद करेंगे तो कल ऐसा वाकया फिर दोहराया जाएगा। ये नहीं होगा कि ऐसा वाकया नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे वाकयात एक को हम कहें कि छोड़ दें, 9 मई को सिर्फ देख लें तो ये नहीं हो सकता। 3-4 वाकयात ऐसे हैं
12 मई को क्या हुआ था जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त, जब कराची के अंदर लोगों को मारा गया था, 55 लोग मारे गए थे, क्या उसका कोई जवाब देगा कि वो कैसे हुआ था? उसका भी तो किसी को जवाब देना है ना। इस तरह पार्लियामान वो इदारा है जिसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और ये तमाम अदारे बनते हैं, सारा कानून का अमल वहां से पास होता है, वो पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं वहां बैठ के। उसके ऊपर चढ़ाई हो जाए और हम कहें कि नहीं वो तो एक सियासी अमल था, छोड़ दें उसको, वो सियासी अमल नहीं था, वो बुनियादी तौर पर उस वक्त की हुकूमत को गिराने की कोशिश थी। फैजाबाद धरना भी यही था। 9 मई जो था ये मौजूदा आर्मी चीफ जो है इनके खिलाफ एक किस्म की कॉन्स्पिरेसी थी। मैं इसको फॉल्स फ्लैग नहीं समझता, मैं सोचता हूँ ये उस सियासी सोच का आउटकम था जो धरने के दिनों से शुरू हुई थी। 9 मई को जाके उसका एक बिटर फ्रूट हमारे सामने नजर आया। हमें इसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए और तहकीक करनी चाहिए और आइंदा के लिए ऐसे वाकयात का सद्देबाब करना चाहिए। सही जी, ठीक है। मुनीब, आपकी तरफ वापस आते हैं। जैसे मलिक साहब भी जिक्र कर रहे थे जुडिशियल कमीशन, तो कुछ टिकर्स हैं जो कि जुडिशियल कमीशन के हवाले से डीजी ISPR की गुफ्तगू थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर इस पे कमेंट कीजिएगा। जुडिशियल कमीशन वहां बनता है जहां कोई अभाम हो, हम तैयार हैं बनाए जुडिशियल कमीशन। डीजी ISPR का यह भी कहना था कि जुडिशियल कमीशन तमाम वाकयात का अहाता करे। जुडिशियल कमीशन 2014 के धरने, जो कि अभी मलिक साहब भी कह रहे थे, पार्लियामेंट पर हमले की तहकीकात भी करे, कैसे खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, इस बात की भी तहकीकात करें कि IMF को कैसे खतूत लिखे गए, और इसके अलावा जुडिशियल कमीशन अहाता करे कि फंडिंग कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी। जी मुनीब। देखिए, ये एक बड़ी बुनियादी बात है। जब सानहा 9 मई हुआ था तो बहसीत पाकिस्तानी, मुझे, आपको या नदीम मलिक साहब को, हम सबको तकलीफ हुई थी और उस वक्त भी हमने यही आवाज बुलंद की थी कि काश जब 2014 पर रियासत को अंडर सीज किया गया, मफलूज किया गया, तो उस वक्त कोई खड़ा होता और कहता कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त कुछ लोगों की मर्जी और मंशा पर वो सब कुछ हुआ। बहुत अच्छी बात है अगर आज डीजी ISPR ये फरमा रहे हैं कि हर चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, 2014 की होनी चाहिए, तो मैं तो एंडोर्स करूंगा, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो लॉकडाउन था सपोजिटली 2016, उसकी भी होनी चाहिए। लेकिन अब आज जहां हम खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसीत ये जमात आज ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर वो मुल्क की सियासत के अंदर अपना मस्बत किरदार दोबारा रखना चाहते हैं, उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सानहा 9 मई की माफी मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं मांगेंगे तो फिर मसाइल भी अपनी जगह मौजूद रहेंगे और न ही कभी उनको पावर पॉलिटिक्स के करीब इतने आसानी से वो आ सकेंगे। बाकी बातें जितनी भी की गई उनके ऊपर बहस हो सकती है, वो बहस तलब है, चाहे वो इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी की बात है या और बहुत से मामला की बात है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन सानहा 9 मई ओपन एंड शट केस था, वो एक सीधा हमला था पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर, और ये पहला नहीं दूसरा हमला था। पहला हमला उनकी अपॉइंटमेंट के वक्त किया गया, दूसरा हमला उनके खिलाफ एक साजिश करके किया गया, और यकीनी तौर पर उस दिन खुशकिस्मती थी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फौज की कि वो अटेम्प्ट फॉइल हो गई। लेकिन जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त इस गलती को नहीं तस्लीम करते, यहाँ ये तकलीफ, ये जख्म अपनी जगह मौजूद रहेगा। 1 साल के बाद तमाम तर जो नैरेटिव्स बनाए गए वो ये कि जी फौज मजबूर हो जाएगी या मजबूर हो गई है इमरान खान से बात करने के लिए या तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए। आज डीजी ISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह तौर पर क्लियर मैसेज दे रही है कि बिल्कुल भी पाकिस्तान की फौज ना ही मजबूर है, कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं इमरान खान साहब से या उनकी जमात से। ठीक।